Okay, I guess streaming start हो गई है. Let me just check on my channel. और अगर हो गई है तो we will start. Give me a minute. Give me. Okay. स्टार्ट हो गई है. अच्छा. और अच्छा, तो ये जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें यह है कि हम पूरी डॉक्यूमेंट सर्च की पाइपलाइन समझने जाते हैं. ठीक है. बेसिकली डॉक्यूमेंट सर्च ये होता है कि आपने गूगल सर्च देखा होगा, उसमें आप कुछ भी क्यूरीज टाइप करते हैं और आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं. ठीक है. और डॉक्यूमेंट सर्च ये होता है कि आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में तो कोई आंसर सर्च करना चाहते हैं ना, तो बेसिकली आप उसमें से आंसर सर्च कर सकते हैं. और इसके लिए बेसिकली आप स्टार्ट से बेशक बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि मतलब इसमें मल्टीपल टेक्निक्स हो जाती हैं, लेकिन जो मेजरली होता है वो फ्रेमवर्क के थ्रू बनते हैं. पहले फ्रेमवर्क्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो जब मैंने स्टार्ट किया था बनाना तो उस टाइम फ्रेमवर्क्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो मैंने ख़ुद पाइथन के थ्रू सारी चीज़ें बनाई थी और ओपन एआई की मदद ली थी, और साथ में पाइनकॉन की जो अपनी एपीआई थी वो यूज़ की थी, और इलास्टिक की अपनी एपीआई थी वो यूज़ की थी. तो आज बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं लामा फ्रेमवर्क, लामा इंडेक्स, जो बेसिकली कुछ मेरे ख्याल से साल भी नहीं हुआ उसको रिलीज़ हुए, लेकिन इंडस्ट्री में आजकल स्टैंडर्ड चल रहा है और आजकल बड़ा यूज़ हो रहा है, और मैं खुद चाहता था मैं इसको सीख सकूं. तो लेट्स गेट इनटू इट. आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हम बेसिकली बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीज़ सीखेंगे. ठीक है. मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, मैं वो भी ओपन करूँगा और हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे सीखना. ठीक है. तो बेसिकली मेरे ख्याल से हमें स्टार्ट करना चाहिए लामा इंडेक्स, ताकि हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करें. अच्छा, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क है जो एलएलएम एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है. तो हम इस लिंक को ओपन करेंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरह करना है. और गेट स्टार्टेड पे गए हैं हम. यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की तरह डॉक्स के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसने बताई हुई होंगी. मेरे ख्याल से मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ डायरेक्टली. आई थिंक डॉक्स डॉट, और यहाँ पे मेरे ख्याल से आ जाएगा. ओके, ओपन सोर्स ओपन कर लेते हैं. यप. अच्छा, तो स्टार्ट हो गया है मेरे ख्याल से. बाकी मैं अपने चीज़ें बंद कर देता हूँ. अच्छा, तो बेसिकली लामा इंडेक्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं. लामा इंडेक्स डाटा फ्रेमवर्क फॉर एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन विच बेनिफिट फ्रॉम context augmentation such as LLM systems have been termed as RAG systems, standing for retrieval augmented generation. अच्छा, ये कीवर्ड आप याद रख लें, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बेसिकली रेगुलरली इसको यूज़ किया जाता है जब हम डॉक्यूमेंट सर्च बनाते हैं. तो बेसिकली इसका दूसरा नाम ये है. ठीक है. Llama provides the essential abstractions to more easily ingest, structure, and access private or domain-specific data in order to inject these safely and reliably into the LLMs for more accurate text generation. It's available in Python, etc. अच्छा, तो बेसिकली हम कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आंसर सर्च कर सकते हैं, और जो LLMs हैं वो जेनेरिक होते हैं. तो अब उससे कोई जेनेरिक क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा, लेकिन जब आपसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप उसके अंदर से आंसर चाहते हैं, तो वो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जो LLMs हैं वो उस पर ट्रेन नहीं हुए. तो इसका ये ना एक जुगाड़ तरीका है. इसके अंदर हम ये करते हैं कि हम उसको कोई प्रॉम्प्ट के अंदर वो चीज़ देते हैं, और कैसे देंगे ये भी हम देखेंगे. ठीक है. और हमें इसमें ना एक कॉन्टेक्स्ट जो चीज़ है ना, कॉन्टेक्स्ट समझने वाली बड़ी बात होती है कि ना हमें कॉन्टेक्स्ट जो है क्यूरी का पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से आंसर गेट करना है.
ठीक है। अच्छा, तो वाई कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटेशन एल एम सॉफ्टवेयर, मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक्स ही हैं, इसमें अब तरीके से आपको टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि एल होते क्या हैं। इसमें बताया हुआ है कि पाइथन में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, किसके लिए है वगैरह वगैरह। मैं आपको पहले बता चुका हूँ किसके लिए है, और बाकी चीज़ें इंजन्स वगैरह एजेंट्स वगैरह बाद में हम बाकी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन सेटअप पे हम डायरेक्टली चले जाते हैं। अच्छा, लंबा इंडेक्स को इंस्टॉलेशन के लिए अच्छा, और एक और चीज़ है कि ये बेसिकली ओपन एआई को जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे ओपन एआई पे ना जाएँ, क्योंकि एक तो मेरे पास कीज़ नहीं है ओपन एआई की। ठीक है, एक की है लेकिन वो स्पेसिफिक क्लाइंट की है, तो वो मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहता। तो हम ये करेंगे कि हम डायरेक्टली कोशिश करें कि जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं वो यूज़ करें। जिस तरह के एम्बेडिंग्स गेट करने के लिए एक मॉडल होता है ए डी ए एम्बेडिंग्स। ओपन ए का ए डी ए एम्बेडिंग्स का मॉडल होता है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो पेड मॉडल है और उसके लिए ओपन ए कीज़ चाहिए होती हैं। इसके बदले हम ये करेंगे सिंटेक्स ट्रांसफॉर्मर का कोई मॉडल चेक करेंगे किसमें लोड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसको इंस्टॉलेशन के लिए क्या चाहिए हमें, एल एम इंडेक्स हमें चाहिए। और पहले मैं ये करता हूँ कि ubuntu पर जाके पहला काम ये करते हैं कि इसको साइड पर कर लेता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी नजर आता रहे कि चीज़ चल क्या रही है। ठीक है, और बाकी मैं चीज़ें बंद कर देता हूँ जो चल रही थी। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन, फिर चेक करते हैं कि इसको कितना टाइम लग रहा है इंस्टॉलेशन में। अच्छा, तो इंटरनेट पे मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, खैर हम बाकी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़ द ओपन ए आई GPT 3.5 टर्बो मॉडल एंड टेक्स्ट जनरेशन एंड टेक्स्ट एम्बेडिंग ADA02। ये वाले मॉडल की मैं बात कर रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ होता है, लेकिन हम जो है क्योंकि पेड है और हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सही। कस्टम इंस्टॉलेशन भी आप कर सकते हैं कि मल्टीपल आप कंपोनेंट्स लामा इंडेक्स के कर लें। हमने पूरा लामा इंडेक्स किया हुआ है, लेकिन बेसिकली आप इसका कोड ले सकते हैं, रीडर ले सकते हैं, एटसेट्रा बाकी चीज़ें इसकी होंगी जो आप ले सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमें जो चीज़ चाहिए ना, हमें पूरा का पूरा चाहिए ताकि हम बाकी रीडर और इसके अंदर जितनी भी इसकी कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी हमने जितनी भी स्ट्रीम स्टार्ट किया इसमें हमने कुछ नहीं सीखा। आगे हम जाएंगे और आगे इसमें चीज़ें थोड़ी सी समझ आना शुरू होंगी आपको। अगर आपको अभी इस टाइम तक कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है इस टाइम तक। अभी भी यहाँ पे भी कुछ नहीं है। स्टार्टर ट्यूटोरियल में से यहाँ से स्टार्ट है, तो स्टार्टर से भी कुछ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टार्टर ट्यूटोरियल में भी इसने मेरे ख्याल से बताया हुआ है कि क्या क्या कर सकते हैं। यू क्यूरी स्टोरिंग योर इंडेक्सेस। अच्छा, तो बेसिकली अगर आपने बिल्कुल बेसिक एपीआई बनानी है ना, तो आप ये ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल गेट स्टार्टेड वाला ट्यूटोरियल है। इसके अंदर आपको, क्योंकि आप हमेशा ओपन एआई की अपनी जो कीज़ होती हैं वो एक्सटर्नल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर आप ओपन एआई यूज़ करना चाहते हैं इसके अंदर, तो ओपन एआई की एपीआई की आप एक तरीके से अपने पास, अगर पास लिनक्स है या मैक ओएस है, तो आप एक तरीके से इसमें एक्सटर्नल वेरिएबल में, इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं इस तरह करके कि कमांड लाइन पे आप लिखेंगे तो स्टोर हो जाएगा और बाकी आप गेट करते रहेंगे बार बार इससे ही। ठीक है, और अगर विंडोज़ है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली विंडोज़ के ऊपर ubuntu चला रहा हूँ, तो मैं ये यूज़ करूँगा। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं नहीं करूँगा क्योंकि ओपन ए की कीज़ में यूज़ ही नहीं कर रहा। अब मैं कोशिश करूँगा कि हम डायरेक्टली कोई ओपन सोर्स मॉडल पे काम करें। ठीक है। अच्छा, तो लोड डेटा के लिए हमारे पास ये है कि उसने हमें बताया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा गिवन है टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है, और हम ये कर रहे हैं कि उसने कहा है कि आपका जो फोल्डर की अरेंजमेंट होनी चाहिए इस तरह होनी चाहिए कि आपके पास starter डॉट पी वाई यहाँ पढ़ो। starter डॉट पी वाई ये है असल में जो उसने कहा हुआ है कि starter डॉट पी वाई में सेव कर दें और फिर ये देखिए डेटा लोड कर देगा। तो हम उसने बताया हुआ है कि सिंपल डायरेक्टरी रीडर एक है
जो इसके अंदर गिवन होता है, ठीक है। जो लामा इंडेक्स का कोर कंपोनेंट है ना, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा लामा इंडेक्स को मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ कोर कंपोनेंट भी इसका इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक सिंपल डायरेक्टरी रीडर है जो उस डायरेक्टरी के सारे डॉक्यूमेंट को रीड करके डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो हम आगे जाके बाद में सीखेंगे, ठीक है। और इसके इस डॉक्यूमेंट के अंदर से ना ये इंडेक्स करके वेक्टर स्टोर इंडेक्स को इंडेक्स कर सकता है, ठीक है। ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स कर सकता है। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि उसको एक तरीके से एम्बेडिंग्स की स्टोर कर दी है उसने वेक्टर डीबी में। वेक्टर डीबी जो होती है ना, वो एक तरीके से हमारे पास कॉन्टेक्चुअल मीनिंग रखने के लिए होती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड है किंग और क्वीन, ठीक है, तो किंग और क्वीन को साथ होना चाहिए अगर आप न्यूमेरिकली से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपेरेटिवली टू फॉर एग्जांपल किंग और डॉग, ठीक है। वो थोड़ा दूर होना चाहिए, और जो किंग और क्वीन है वो साथ होनी चाहिए क्योंकि बेसिकली रॉयल फैमिली के वो हैं मेंबर हैं, तो एक तरीके से उनका क्लस्टर बनना चाहिए, दूसरे का नहीं बनना चाहिए। तो एम्बेडिंग्स में होता है कि जब वेक्टर की एम्बेडिंग्स बनती हैं ना, तो वो दोनों वेक्टर क्लोज होते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड की एग्जांपल थी, असल में हम जो कर रहे हैं वो हम सेंटेंस पे कर रहे हैं, ठीक है, यही काम। अच्छा, और क्यूरी जो बनाते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो इंडेक्स हमने डॉक्यूमेंट कर लिए हैं, ठीक है। पहले इसमें दो चीज़ें कंपोनेंट्स होती हैं, इसमें एक इंडेक्सिंग होती है। कंपोनेंट्स में जल्दी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इजी वे के लिए हम कर सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें एक तरीके से हमने इंडेक्सिंग करनी है और दूसरे में हमने ये करना है कि इंडेक्सिंग को छोड़ के हमने क्यूरी करनी है, ठीक है। जिस तरह कि पहले फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो इंडेक्स करके रखे हुए होंगे, ठीक है। जब गूगल सर्च हम करने लगेंगे ना, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स पहले के हुए हैं, और जब हम सर्च करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट चलता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडेक्स गेट किया हमने, ठीक है, इंडेक्स एज क्यूरी इंजन काम किया उसका, ठीक है। और उसके बाद हमने ये किया कि उसके अंदर से क्यूरी पूछी, व्हाट डिड द ऑथर डू ग्रोइंग अप, ठीक है। अब ये जो क्यूरी है ना, वो इस इंडेक्स के अंदर सर्च करके हमें रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। तो क्यूरी डेटा जो होता है ना, वो हम जो काम कर रहे होते हैं गूगल सर्च पे, जो भी हमने यहाँ पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट तो कुछ भी कर दें, व्हाट्स द टाइम इन यूएसए, ये एक तरीके से हमने क्यूरी टाइप की है। और गूगल ने क्या किया, हमें डायरेक्टली जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स थे सारे के सारे इंडेक्स हुए हुए थे, उसने हमें वो रिटर्न किए, ठीक है, रेलिवेंसी के हिसाब से कि किससे ज़्यादा उसके वेक्टर क्लोज है, ठीक है। असल में तो उसने नॉलेज ग्राफ्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए कहते हैं कि उसने ये यूज़ किया हुआ है। लेकिन ज़्यादातर सिम्पेंटिक सर्च भी अब तो खैर यूटिलाइज़ करता है गूगल, पहले नॉलेज ग्राफ पर रिलाइज करता था, सब दोनों पर रिलाई करता है। अच्छा, तो व्यूइंग क्यूरीज एंड इवेंट्स यूजिंग लॉगिंग। अच्छा, अगर आप लॉगिंग की शायद मॉड्यूल से वाकिफ़ हों, लॉगिंग का मॉड्यूल ये करता है कि हमने कोई स्पेसिफिक लॉगिंग्स करनी है ना, फॉर एग्जांपल हमने एक लॉग फाइल बनानी है, इसके अंदर हम चाहते हैं जितनी प्रिंट स्टेटमेंट है ना, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो हम किसी जगह सेव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक तरीके से लॉगिंग का मॉड्यूल ऐड करते हैं ना, लॉगिंग के मॉड्यूल के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि काफ़ी जब फीचर्स ऐड कर सकते हैं। हम एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे कि हम चाहते क्या है कि वार्निंग भी शो हो, डीबग भी शो हो, या हमें सिर्फ एरर शो हो, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन भी शो हो। इसमें मल्टीपल लेवल होते हैं, पहले इन्फो होता है, फिर डीबग होता है, और फिर जाके वार्निंग आती है, और फिर एरर आता है, ठीक है। 4 लेवल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इन्फो यहाँ पर लेवल में डीबग सेलेक्ट किया हुआ है ना हमने, तो एक तरीके से जब हम हमारे पास जो लेवल आएगा ना, वो डीबग के बाद वाले सारे लेवल्स आएंगे, डीबग भी और डीबग के बाद वाले। इन्फो नहीं आएगा क्योंकि इन्फो पहले लेवल था। अगर हम इन्फो सेलेक्ट करेंगे तो चारों लेवल्स आएंगे, अगर सिर्फ एरर सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एरर की लॉगिंग होगी, ठीक है। और अगर हम सेलेक्ट करते हैं वार्निंग, तो वार्निंग और जाके एरर शो होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो हम लोकर अपने जाके यहाँ पर लॉगिंग ऑन कर देंगे ना, तो जितना भी इस मॉड्यूल के अंदर लॉगिंग हो रही होगी ना, इस मॉड्यूल के अंदर लॉगिंग मतलब कि जितनी भी हमारे पास लामा इंडेक्स के अंदर लॉगिंग होगी, वो भी लॉगिंग होना शुरू हो जाएगी। हम अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ सेलेक्ट कर देंगे तो एक तरीके से हमने लॉगर ऑन किया है यहाँ पे एक स्पेसिफिक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है। और स्टोरिंग और इंडेक्स ये होता है कि जब भी हम वेक्टर एम्बेडिंग्स कैलकुलेट करते हैं ना, हमारी एक स्पेसिफिक कॉस्ट आती है, या तो वो कंप्यूटेशन की कॉस्ट हो सकती है, या वो हमारी जेनेरिक जो पैसों की कॉस्ट होती है वो हो सकती है कि हमने फॉर एग्जांपल ओपन एआई के थ्रू एम्बेडिंग्स कैलकुलेट की, तो हम नहीं चाहते बार बार हम इंडेक्सिंग करें इस चीज़ की, क्योंकि एक तरीके से कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी इसके ज़्यादा है और पैसे भी इसके लगेंगे।
तो हम चाहते हैं कि जब हमने एक डॉक्यूमेंट कर दिया ना फॉर एग्जांपल इंडेक्स, तो हम उसको स्टोर करके कहीं ना कहीं रखते हैं। ठीक है, तो स्टोरिंग इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वो इंडेक्स जो है ना वो हमने स्टोर करके रख दिया। ठीक है, और इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि अपने स्टोर किस तरह करना है और पूरी की पूरी चीज़ें यूज़ किस तरह करनी है। इस स्टेप में इसने बताया हुआ है कि आपके पास जो था एक डायरेक्टरी है स्टोरेज। ठीक है, अगर ये स्टोरेज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो उसने कहा हुआ है कि हमने न्यू डाटा बनाना है, हमने न्यू डॉक्यूमेंट रीड करना है। ठीक है, इससे हमारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और हमने वो वेक्टर डीबी में इंडेक्स स्टोर कर देना है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, परसिस्ट करके इसको स्टोर कर देना। परसिस्ट डायरेक्टरी के अंदर, परसिस्ट डायरेक्टरी क्या है, यहाँ पे स्टोरेज है, स्टोरेज के अंदर वो इंडेक्स को स्टोर कर देगा। ठीक है, और जब हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाथ एग्जिस्ट करता है ये वाला, तो क्या होगा, यहाँ पे वो जाएगा, वो डायरेक्टली उसको स्टोरेज से निकाल के लोड कर देगा। अब हमें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें इंडेक्स डायरेक्टली लोड कर लिया, हमें बार बार एम्बेडिंग्स कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी, और यहाँ पे हमने सारी की सारी एम्बेडिंग्स जो है कैलकुलेट की है। ठीक है, तो टोटल ये चीज़ है। और उसके बाद हम सर्च इंजन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्यूरी करनी है, तो हम डायरेक्टली जब ये कोड चलाएंगे और हमारे पास स्टोरेज गिवन होगा, स्टोर्ड होगा हमारे पास इंडेक्स, तो वो डायरेक्टली जब ये कोड चलाएगा तो वो डायरेक्टली इस पार्ट पे जाएगा, इसको लोड करके सिर्फ। ठीक है, तो हमें बार बार कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, असल में आज का बेसिक मेन गोल यही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को समझना है कि रैक्स क्या होते हैं, और हम यहाँ पे जो सर्च इंजन बनाते हैं वो किस तरह बनते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल आगे डायग्राम्स आना शुरू होंगी तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया आना शुरू हो जाएगा। अभी आपको शायद इतना खास आइडिया नहीं होगा, बस अभी तक ये याद रखना है कि एक इंडेक्सिंग होती है जिसके अंदर हम जितने भी क्लोजली रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पड़े हुए होते हैं। ठीक है, मतलब जितने क्लोज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ होंगे, और जितने मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी मैं बताया था आपको किंग और क्वीन की एग्जांपल ली थी, वो साथ होंगे, और जो किंग और डॉग होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, मतलब थोड़ा आगे पड़े हुए होंगे। तो एक तरीके से जब हम टॉप गेट करेंगे, टॉप मैच गेट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्वीन के थ्रू हम गेट करना चाह रहे हैं तो किंग गेट होना चाहिए, डॉग गेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये होती है इंडेक्सिंग। और जब हम सर्च करते हैं तो उसे कहते हैं क्यूरिंग। ठीक है, तो एक तरीके से जब क्यूरी कर रहे हैं दो पार्ट्स हो गए इसकी, एक इंडेक्सिंग होगी, जब पहले हम डॉक्यूमेंट एक इंडेक्स करके रख लिए। ठीक है, हमारे पास एम्बेडिंग स्पेस में स्टोर्ड है। ठीक है, हमारे पास टीवी में स्टोर्ड है, और एक टाइम हमने क्यूरी करनी है, और क्यूरी के बेसिस पे वो चीज़ गेट हो सकती है हमारे पास। ठीक है, वेक्टर डीबी से, बस डेट्स। अभी तो हमें बस हमने सिर्फ ये चीज़ सीखनी है। अब हम आगे हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे जो हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर देंगे। ठीक है, अच्छा, हाई लेवल कॉन्सेप्ट के अंदर जाके हमारे ऑगमेंटेशन जनरेशन आता है, ऑगमेंटेड जनरेशन आता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ उसे। ठीक है, तो LLMs आर ट्रेंड ऑन enormous बॉडीज ऑफ डाटा बट दे आर नॉट ट्रेंड ऑन योर डाटा। ठीक है, तो वही बात होगी, पहले हमारे पास डाटा पर ट्रेन नहीं है, LLMs हमारे डाटा पर ट्रेन नहीं है, वो जेनेरिक किसी डाटा पर ट्रेंड है जो कि ओपन एआई ने किया हुआ है या किसी और LLM ने बनाने वाले ने किया हुआ है। फ्लैन 5 अगर होगा तो वो मेरे ख्याल से वो शायद फेसबुक ने उसे फाइन ट्यून किया है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो हम यहाँ से चीज़ें देखना शुरू करते हैं। LLMs आर ट्रेंड ऑन दिस। अच्छा, retrieval augmented generation solves this problem by adding your data to the data LLMs already have access to। ठीक है, जो LLMs के पास डाटा के एक्सेस है ना, हम उसके अंदर अपने डाटा को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम रेलिवेंट आंसर्स गेट कर सकें। यू विल सी रेफरेंसेस टू रैग फ्रिक्वेंटली इन दिस डॉक्यूमेंटेशन। रैग जो है बेसिकली वो यही है। ठीक है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इसका मतलब ये है कि बस टोटल अपने ये याद रखना है कि इसका मतलब ये है कि जितने भी हमने जो डॉक्यूमेंट डाले हैं ना, जब हम चाहते हैं ना कि हमारे LLM जो है उसके अंदर से आंसर गेट करे, तो हम एक तरीके से इस टर्म को कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक है, अच्छा, इन रैग योर डाटा इज़ लोडेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर क्यूरी और इंडेक्स्ड। ठीक है, योर डाटा इज़ लोडेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर क्यूरीज और इंडेक्स्ड। ठीक है, अच्छा, हमारे पास रैक के अंदर क्या होता है, हमारा डाटा लोड हुआ होता है और इंडेक्स हुआ होता है। इंडेक्सिंग पार्ट के अंदर सारा का सारा ये काम होता है। ठीक है, और यूजर क्यूरीज एक्ट्स ऑन द इंडेक्स विच फिल्टर्स योर डाटा डाउन टू द मोस्ट रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट। जो किंग और क्वीन वाली में एग्जांपल दी थी, उसमें डॉग भी था कि जो रेलिवेंट होगा ना किंग से या क्वीन से, वो किंग होगा। ठीक है, वो डॉग नहीं होगा। तो रेलिवेंट जो आंसर गेट हो रहा होगा ना हमसे, हमारे पास, वो हमारे पास वही गेट होगा इसके अंदर। ठीक है, दिस ट्रांजैक्शन योर क्वेरी देन गो टू द LLM अलॉन्ग विद योर प्रॉम्प्ट एंड द LLM प्रोवाइड्स अ रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये जो रेलिवेंट डाटा था वो क्या है, LLM के अंदर फीड हुआ है और हमारे स्पेसिफिक क्यूरी गई है और एक प्रॉम्प्ट बना है।
अब वो जो प्रॉम्प्ट पूरा बना है ना, कॉन्टेक्स्ट और क्यूरी हमारा मिला के, वो डायरेक्टली फीड होगा ओपन एआई में या किसी एलएलएम में, जो हमें रिस्पॉन्स गेट करके देगा। ठीक है, तो टोटल ये बात हुई है इसके अंदर। इवन इफ व्हाट यू आर बिल्डिंग इज़ अ चैटबॉट और एन एजेंट, यू विल वांट टू नो रैक टेक्निक्स फॉर गेटिंग डाटा इनटू योर एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम चैटबॉट्स की भी बात करेंगे। चैटबॉट्स में एक तरीके से जो हमारे पास चैट जीपीटी है, वो एक तरीके से चैटबॉट ही है। ठीक है, हम एक तरीके से अपना डॉक्यूमेंट पे जो चैटबॉट बना, चैट जीपीटी बना सकते हैं इसको यूज़ करके, रैक्स को यूज़ करके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम है जो आपने तरीके से सही तरीके से समझनी है। अच्छा, हमारा डाटा जो है ना किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, या तो हम अपने डाटा को डेटाबेस से ला सकते हैं, या डायरेक्टली वो पीडीएफ्स हो सकती हैं, वो टीएक्सटी फॉर्म में हो सकता है, इन सबको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे, या हम किसी एपीआई के थ्रू गेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ एपीआई होती है, उसके अंदर से हम न्यूज़ आर्टिकल्स गेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से सेम टू सेम यही काम है कि हम वो एपीआई को हिट करेंगे, डाटा गेट करेंगे, प्रोग्रामेटिकली हम उसको जाके इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। डेटाबेस में चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं मोस्टली। ठीक है, तो अब हम इन सारी चीज़ों को जाके अपने पास इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक है, जब ये चीज़ें इंडेक्स हो जाएंगी और एक तरीके से डेटाबेस में आ जाएंगी, वेक्टर डेटाबेस है। ठीक है, ये आम डेटाबेस नहीं है, ये सीक्वल या मोंगो डीबी की तरह नहीं है। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं ये डिफरेंट डेटाबेस है, जिसके अंदर हम वेक्टर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए काम को आती है। इसमें मेरे ख्याल से क्रोमा भी है, मैं जो यूज़ करता हूँ मेनली पाइनकॉन है जो मैं यूज़ करता हूँ, और एक है इलास्टिक सर्च है। इलास्टिक सर्च में खैर बहुत ज़्यादा सर्चिंग हो सकती है, लेकिन इसके अंदर भी फंक्शनलिटी है, आप क्या वेक्टर डीबी बना सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ यहाँ तक इंडेक्सिंग के लिए है। ठीक है, ये पूरा पार्ट। अच्छा, और यहाँ वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास यूज़र की क्यूरी के लिए। अच्छा, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। यूज़र आया, यूज़र ने क्यूरी की, हमने इंडेक्स के पास गए, इंडेक्स जो वेक्टर डीबी था ना, उसके अंदर से हमने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट निकाले। जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट थे हमने उससे एक प्रॉम्प्ट बनाया, प्रॉम्प्ट प्लस क्यूरी प्लस रेलिवेंट डाटा, मतलब ये है एक तरीके से प्रॉम्प्ट ही। उसके अंदर से हमने कुछ भी करना होगा ना, प्रॉम्प्ट में ऐड करना होगा, वो सारा का सारा ऐड होके वो हमारे पास जो रेलिवेंट डाटा था ना, जो हमारे रैक में ऐड कर रहा था हमारे डाटा को, वो एक तरीके से ऐड होके एलएलएम पे गया। अब एलएलएम जो है वो जनरेट करेगा एक रिस्पॉन्स जो हमारे यूज़र के पास जाएगा। असल में तो पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स भी यूज़ हो सकती हैं इसके अंदर, कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई रिस्पॉन्स आया है, तो हम उस रिस्पॉन्स में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिक डायग्राम्स की यही है। ठीक है, कि डेटा गेट इंडेक्स हुआ, और जो इंडेक्स डाटा था उसके अंदर से यूज़र ने क्यूरी पूछी और उसका रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, स्टेजेस विद रैक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं लोडिंग से। लोडिंग स्टेज में क्या हो रहा है कि दिस रेफर्स टू गेटिंग योर डाटा फ्रॉम वेयर इट लिव्स, whether it's text files, PDFs, another website, a database, or an API into your pipeline. Llama provides you 100 of connectors to choose from. ठीक है, अब ये हम जाके बाद में देखेंगे कनेक्टर्स क्या होती हैं। ठीक है, एक तरीके से हम मेरे ख्याल से PDF के कनेक्टर्स भी होते हैं, हम SQL MySQL के कनेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, मल्टीपल चीज़ें। ठीक है, तो एक तरीके से लोडिंग का मतलब ये है कि हमने डॉक्यूमेंट को लोड करके रख लिया अपने पास। ठीक है, अब इंडेक्सिंग आती है। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हमने एक तरीके से इसको वेक्टर डीबी बना दिया। ठीक है, वेक्टर स्टोर कर दिया उसके अंदर। दिस मीन्स क्रिएटिंग अ डाटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज फॉर क्यूरिंग द डाटा। फॉर एलएम्स दिस नियरली ऑलवेज मीन्स क्रिएटिंग वेक्टर एम्बेडिंग्स। ठीक है, ये वेक्टर एम्बेडिंग्स जो होती हैं ना, वो क्रिएट हो जाती हैं, जो पहले एक्सप्लेन की थी कि वेक्टर एम्बेडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ योर डाटा। ठीक है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मीनिंग ऑफ योर डाटा मतलब एक तरीके से एक वेक्टर होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा बट्स रिटन इन द स्पेसिफिक डाटा। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस है, इसको एक तरीके से वो न्यूमेरिक, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, इसको एक तरीके से वो न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ताकि जब क्यूरी करें तो जो क्यूरी है वो सबसे क्लोजेस्ट जो है ना वो इससे हो। ठीक है, क्लोजेस्ट फाइंड करने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कोसाइन सिमिलरिटी, या आप एक तरीके से यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है जो आम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है ना वेक्टर्स का, उसके थ्रू भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली हम ये करते हैं कोसाइन सिमिलरिटी। कोसाइन सिमिलरिटी का मतलब ये है कि हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान कॉज लेंगे, और जो सबसे ज़्यादा कोसाइन मतलब कॉज आएगा इसका, तो वो हम एक तरीके से ले लेंगे।
ठीक है, और हम उससे गेट कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे याद नहीं है कि कॉज दो वेक्टर्स क्लोजेस्ट हों का ज़्यादा आता है कि कम आता है, मेरे ख्याल से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो एक तरीके से उसको एक तरीके से ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद और चीज़ तो नहीं बताई इसने इसके अंदर, एज वेल एज न्यूमेरिकल डेटा अदर मेटा डेटा स्ट्रेटजीज टू मेक इट ईजी टू एक्यूरेट। अच्छा ठीक है, इसके अंदर हम मेटा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हम चाहते हैं कि सर्च कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जब भी सर्च करें ना तो हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में जाए, और हमने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए हैं वेक्टर डी में से, तो एक तरीके से हम उस मेटा डेटा के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं कि हम मेटा डेटा में ऐड किया होगा कि ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, तो उसमें हम तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में से ही आंसर है। ठीक है, तो इसके लिए हम उसमें मेटा डेटा स्टोर कर देते हैं। अच्छा, once your data is indexed, you will almost always want to store your index as well as other metadata to avoid having to reindex it। ठीक है, ये मैं पहले बात बताई थी आपको कि हम इंडेक्स को स्टोर करते हैं, लेकिन जो मेजरली डीबीज होती हैं जैसे कि पाइनकॉन वगैरह हैं, वो खुद बहुत ही स्टोर करके रख लेती हैं अपने पास। जब हम इंडेक्स करते हैं, मतलब हम ब्रेडिंग्स कैलकुलेट की हैं और हमने उसको इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, वेक्टर के डीबी के अंदर, तो एक तरीके से वो स्टोर करके रखती हैं उसको हमने लोकली स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पिछले एग्जांपल में देखी लोकली स्टोर कर रहे हैं, वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब आता है अब नेक्स्ट पार्ट, क्यूरिंग। ठीक है, क्यूरिंग में होता है फॉर एनी गिवन इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी देयर आर मैनी वेज यू कैन यूटिलाइज LLMs and LLM index data structures to query, including सब क्यूरीज, मल्टीपल स्टेप क्यूरीज एंड हाइब्रिड स्ट्रेटजी। ठीक है, मल्टीपल सब क्यूरीज हो सकती है कि हमने कोई क्यूरी पास की होती है कि सब क्यूरी हुई। मल्टी स्टेप क्यूरीज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमने क्यूरी फाइंड की, हमने कहा लेट्स सपोज हम ना मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू एक चीज़ पे पहुंच रहे हैं। हम कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में से पहले तुम फाइंड करो एक, फॉर एग्जांपल तुम कहते हो एक ना स्वॉट एनालिसिस हम कर रहे हैं। स्वॉट एनालिसिस के लिए हम चेक करते हैं कि वो स्पेसिफिक सेक्शन फाइंड करो। अब उस स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर से हम जाके ना किसी और डॉक्यूमेंट के साथ फॉर एग्जांपल मैच करना चाहते हैं। हम कहते हैं स्वॉट के अंदर इस जो स्वॉट एनालिसिस हम करें इसके अंदर हमारा सब डॉक्यूमेंट आया, उसके अंदर मल्टीपल लिंक हैं जिसके अंदर से ये चीज़ हो रही है। तो हम एक तरीके से मल्टीपल उसको लेयर में लेके जा सकते हैं क्यूरी को। ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स एक तरीके से ये होते हैं कि हमने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं और मल्टीपल क्वेश्चंस के थ्रू हमारे पास एक आंसर आया है। ठीक है, और हाइब्रिड स्ट्रैटेजी इसके तरीके से हम बाद में पढ़ सकते हैं। मतलब मेजर आपको आइडिया हो गया होगा कि क्यूरिंग क्या है। ठीक है, और इवैल्यूएशन एक तरीके से ये है कि हमने जो भी मॉडल एवेल्यूएट करते हैं ना, इसी तरीके से हम इसको भी इस पूरे के पूरे रैक को भी एवेल्यूएट कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो ठीक है कि नहीं है। एक तरीके से हम बता सकते हैं कि मतलब जनरेटिव मॉडल को एक तरीके से हम फॉर एग्जांपल रॉग यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, रॉग एक मैट्रिक्स है, ROUGE, जिसे सर्च करना है मैं रख देता हूँ रॉग मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, किसी ने पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी ने पढ़ना होगा तो उसको विकीपीडिया पढ़ लें, कहीं और पढ़ लें। ठीक है, अच्छा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इन ईच स्टेप। ठीक है, अब ये स्टेप्स थे हमारे पास सारे के सारे, लोडिंग, इंडेक्सिंग, स्टोरिंग, क्यूरिंग, इवैल्यूएशन। ठीक है, हमारे पास सारे स्टेप्स थे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इन ईच स्टेप ये है कि जो लोडिंग डेटा है उसमें मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक नोड एंड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, कनेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट इज़ द कंटेनर अराउंड एनी डेटा सोर्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अ PDF एंड API आउटपुट और रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ठीक है, जो हमारे पास सारे का सारा डाटा आ रहा है ना, वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारे पास स्टोर हो रहा है, कंटेन हो रहा है। ठीक है, स्टोर नहीं सेकिंग कंटेन हो रहा है। ठीक है, जिस तरह की क्लास है ना, फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट एक क्लास है, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें स्टोर करी हैं और एक पूरा डॉक्यूमेंट में स्टोर हुआ है। ठीक है, और जो नोड होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा का। ठीक है, जिसका तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे पास लेट्स सपोज ये डॉक्यूमेंट है। अब हम जब एक तरीके से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरा एक डॉक्यूमेंट है जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, अब हम फॉर एग्जांपल ये करते हैं कि हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मैसिव इन्फॉर्मेशन है डाटा की, और जब हम LLMs को देंगे हमारे पास टोकन्स एक्सीड होने का चांस है। तो हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक चंक्स बनाते हैं डाटा के। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे 512 कह देंगे या 256 टोकन्स का कह देंगे कि एक हमें चंक बना के दो। फॉर एग्जांपल वो हमें एक चंक बना के देता है, ये एक चंक बनाया, तो हमारे पास मल्टीपल चंक्स बनेंगे। अब एक जो चंक बनाया ना, इसके अंदर साथ में डेटा भी होगा अटैच्ड। ठीक है, और वो एक तरीके से मिल के एक नोड बनाएगा हमारे पास। ठीक है, एक ये चंक और मेटा डेटा मिल के नोड बनाएगा, और कनेक्टर लेट्स सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक और नोड बनाए।
चंक बनाया और उसने नोड बनाया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक और चंक बनाया उसने नोड बनाया, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक और चंक बनाया उसने नोड बनाया। तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल नोड्स आ गए, ठीक है। तो एक तरीके से स्मॉलेस्ट जो यूनिट आना है ना एक डॉक्यूमेंट का, वो है नोड, जो एक तरीके बेसिकली जिसमें चंक्स और मेटाडाटा स्टोर होगा, ठीक है। अब कनेक्टर्स हैं। अ डाटा कनेक्टर ऑफन कॉल्ड अ रीडर इंजेस्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट डाटा सोर्सेज एंड डाटा फॉर्मेट्स इनटू डॉक्यूमेंट्स एंड नोट्स। अच्छा, कनेक्टर्स का आपने शायद सुना भी हो कि हम जो कनेक्टर्स बनाते हैं सीक्वल के कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो और मोंगो के कनेक्टर्स हो सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल कनेक्टर्स हो सकते हैं, जिससे हम बेसिकली काम उनका यही है कि डाटा इंजेस्ट करना है, ठीक है, डाटा लोड करना है अपने पास, और कुछ नहीं करना उसने, ठीक है। कनेक्टर्स का टोटल काम ये है। एपीआई के थ्रू भी हो सकता है और किसी और चीज़ के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। और स्टोर होगा, वो लोड जो होगा डाटा वो डॉक्यूमेंट के अंदर होगा, डॉक्यूमेंट और नोट के अंदर होगा, ठीक है। कनेक्टर्स हेल्पफुल होते हैं लोड करने में, रीड करने में डाटा, और रीड होके इसमें जाके कंटेंट जो होता है ना वो डाटा वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्सेस कब क्या होता है? इंडेक्सिंग स्टेज जब आती है ना, वंस यू हैव इंजेस्टेड योर डाटा, लामा इंडेक्स विल हेल्प यू इंडेक्स द डाटा इनटू स्ट्रक्चर दैट्स इजी टू रिट्रीव, ठीक है। अब एक इजी टू रिट्रीव डाटा स्ट्रक्चर में ये चीज़ चली जाती है, इसको हम जो ज़्यादातर डीबी कवर करती है। फॉर एग्जांपल पाइन कौन है ना, पाइन कौन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में वो डाटा को स्टोर करेगी, वेक्टर्स को स्टोर करेगी, और हमारे पास जो इलास्टिक होगा वो डिफरेंट तरीके से वेक्टर्स को स्टोर करेगी, ठीक है। हर किसी का अपना डिफरेंट एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें वो स्टोर करते हैं, इसमें इजी टू फाइंड होता है, मतलब इजी टू सर्च होता है, ठीक है। दिस यूजुअली इन्वॉल्व जनरेटिंग वेक्टर्स बटिंग विच आर स्टोर्ड इन अ स्पेसिफाइड डाटाबेस कॉल्ड अ वेक्टर स्टोर, ठीक है। इसको वेक्टर डीबी भी कहते हैं, वेक्टर स्टोर भी कह सकते हैं। इंडेक्सेस कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड अ वैरायटी ऑफ मेटाडाटा अबाउट योर डाटा, ठीक है। जो हमने डाटा इसमें रखा होगा नोड के अंदर, वो हम डायरेक्टली यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसको सर्चिंग के लिए यूज़ हो सकता है, वगैरह वगैरह, फिल्टरिंग के लिए यूज़ हो सकता है। अच्छा, एम्बेडिंग्स का मैं बता चुका हूँ, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं आपको, ठीक है। आप खुद पढ़ना होगा, आप पढ़ सकते हैं। मैं इस तरीके से इसको जाके चेक करता हूँ कि हमारे अगर यूट्यूब का स्ट्रीम चल रही है तो मैं उसके अंदर इसको डाल देता हूँ, पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप भी देख सकेंगे, मैं भी देख सकूँगा। अच्छा, व्यू माय चैनल, अच्छा जी, यहाँ पे मैं गया हूँ, चेक करता हूँ कि हमारे, इसको मैं बंद करता हूँ, और अच्छा इसको मैं पिन कमेंट्स में नहीं कर सकता ऐड, अगर मैं, अच्छा कहीं ऐड करने का कोई तरीका तो नहीं है, खैर मैं चैट में इसमें डाल देता हूँ, कोई देख तो रहा नहीं है चैट, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हमने ऐड कर दिया है, और हम जाएंगे वापस, इसको बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एम्बेडिंग्स तक हम पहुंच चुके हैं, अब आता है क्यूरिंग स्टेज, ठीक है। यहाँ पर होते हैं रिट्रीवर्स, राउटर्स, नोड पोस्ट प्रोसेसर्स और रिस्पॉन्स सिंथेसाइजर्स, ठीक है। टर्म्स थोड़ी मुश्किल लग रही हैं, लेकिन ये टर्म्स मतलब इतनी खास मुश्किल नहीं है, इसको हम पढ़ के देख लेते हैं क्या चीज़ें। रिट्रीवर्स, a retriever defines how to efficiently retrieve relevant context from an index when given a query. Your retrieving strategy is key to the relevancy of the data retrieved and the efficiency with which it's done, ठीक है। रिट्रीवर क्या होता है? रिट्रीवर ये होता है कि हमने कोई जब अपने सब डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने हैं ना, मतलब एक तरीके से जब कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करना है फ्रॉम क्यूरी, एक तरीके से वो होता है। अब इसकी स्ट्रेटजीज होती हैं, एक कोसाइन सिमिलरिटी स्ट्रेटजी हो सकती है इसकी, या यूक्लिडियन डिस्टेंस की स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है। इसको L2 डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। L2 डिस्टेंस जो होता है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है बेसिकली। तो एक तरीके से हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। जो जिसका डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा, मतलब L2 डिस्टेंस मिनिमम होगा, वो आज हमारे पास चीज़ आ जाएगी। वो सेंस सिमिलरिटी मेरे ख्याल से मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो वो एक तरीके से हम गेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल हम गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि हमें के को हम सेलेक्ट करेंगे 1, तो एक तरीके से पहला जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। अगर हम के को 10 रखते हैं तो 10 हमारे पास जो वो है ना रिजल्ट्स, वो आ जाएंगे, क्लोजेस्ट 10 रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है हम 10 क्यों गेट करेंगे, मेन क्यों अभी क्वेश्चन नहीं बनता है। वो हम इसलिए गेट करेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारे पास नोट्स बनेंगे वो शायद मिलियंस में बनेंगे। अब मिलियंस में ये होता है कि जब हम सर्च कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ सब डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, तो लेकिन वो रेलिवेंट होते हैं। अब क्या ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप 1 में ही आए, टॉप 1 रेलिवेंट उसमें ही आए, टॉप 10 रिट्रीव्ड उसमें ही आए, ठीक है। लेकिन
वो आ सकते मेजरली ये होता है कि वो ज़्यादातर हमारे पास मेन जो है ना, क्या नाम है उसका, मेजरली ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है उनका जो उसका सिमिलर होता है ना, वो मेजरली आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट वाला ही आए, वो फोर्थ भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम 10 मोस्ट सिमिलर जो है ना वो गेट कर लें। कोशिश यही होता है कि 10 मोस्ट सिमिलर में वो आ ही जाएंगे अगर हमारी एम्बेडिंग्स ठीक बनी है, ठीक है, और हमारी एम्बेडिंग मॉडल ठीक है। अच्छा, राउटर्स क्या होते हैं? राउटर डिटरमिन्स विच टेबल विल बी यूज टू रिट्रीव रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द नॉलेज बेस, ठीक है। More specifically, a router retriever class is responsible for selecting one or multiple candidate retrievers to execute a query. They use the selector to choose the best option based on each candidate metadata and query. ठीक है, अब इसके अंदर जो राउटर है ना, डेमोज रिट्रीवर विल बी यूज टू, अच्छा इसके अंदर राउटर्स हैं, हम मल्टीपल रिट्रीवर यूज़ करते हैं। हम फॉर एग्जांपल मल्टीपल हमारे पास ना डाटा सोर्सेज हैं, तो एक तरीके से हम इसमें ये कर सकते हैं कि मल्टीपल जाके रिट्रीवर्स इस टाइम यूज़ कर सकें। तो राउटर क्या करेगा, वो बेस्ट ऑप्टिमल गेट करेगा, बेस्ट ऑप्टिमल सेलेक्ट करेगा रिट्रीवर जो हमें चाहिए होगा उस नॉलेज बेस के अंदर से रिजल्ट रिट्रीव करने के लिए। अभी हम ये चीज़ आके देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। और नोट पोस्ट प्रोसेसर्स ये होते हैं कि हमारे पास जब रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है, हमने जितनी भी चीज़ें आ चुकी हैं तो उसके बाद हमने जब प्री प्रोसेस करना है ना, तो हम वो ये पोस्ट प्रोसेसिंग जो करनी है, तो पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए हम ये स्टेप यूज़ करते हैं नोस्ट पोस्ट प्रोसेसर्स का, ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो सकती हैं, फिल्टरिंग हो सकती है, री रैंकिंग हो सकती है। रैंकिंग का मतलब ये है कि मोस्ट जो सिमिलैरिटी का स्कोर है ना वो एक तरीके से रैंक्स हैं उसकी, ठीक है, उसको री रैंक किया जाता है यूजिंग सम लॉजिक काइंड ऑफ लॉजिक, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स सिंथेसाइजर, रिस्पॉन्स सिंथेसाइजर जनरेट्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एन एलएलएम यूजिंग अ यूजर क्वेरी एंड गिव सेट ऑफ, वही बात जो हमें प्रॉम्प्ट बनता है सारा का सारा और हमारे पास रिजल्ट गेट होते हैं, वो एक तरीके से रिस्पॉन्स सिंथेसाइजर का। यहाँ पे एलएलएम सिर्फ टोटल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उससे पहले एलएलएम मतलब जनरेटिव मॉडल है ना वो यूज़ नहीं हो रहा, उससे पहले एम्बेडिंग वाली हमें चीज़ यूज़ हुई है, उसके उसके बाद यहाँ पे जाके ना एलएलएम्स यूज़ हुए हैं हमारे पास। मतलब एलएलएम्स को हम उसे भी कहते हैं कि एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए भी, लेकिन एलएलएम यहाँ पे जो है ना वो जनरेटिव एक तरीके से मॉडल के तौर पे यूज़ होते हैं। जिस तरह कि चैट जीपीटी का हमारे पास जो है मॉडल है, जो चैट कंप्लीशन का मॉडल है हमारे पास, और इसके अलावा कंप्लीशन मॉडल एक और है इनका, वो जब यूज़ करते हैं ना डेविंची लगा के या टर्बो लगा के, वो जो है वो रिस्पॉन्स सिंथेसाइजर एक तरीके से होता है हमारे पास। अच्छा, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, there are endless use cases for data backed LLM applications, but they can be roughly grouped into 3 categories। एक तरीके से हम जब क्यूरी सर्च करते हैं ना, सिर्फ एक सिंपल क्यूरी सर्च करते हैं तो वो क्यूरी इंजन होते हैं। चैट इंजन ये होते हैं कि हम पूरी कन्वर्जेशन कर सकते हैं अराउंड और डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसे चैट इंजन किया जाता है। अब एजेंट जो है ना वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। An agent is an automated decision maker powered by an LLM that interacts with the world via a set of tools. Agent can take an arbitrary number of steps to complete a given task, dynamically deciding on the best course of action rather than following predetermined steps. This gives it additional flexibility to tackle more complex tasks. जहाँ से मैं सोच रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी बहुत रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ करेगा, बट आई एम नॉट श्योर। आके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन ट्यूटोरियल है ना, इसके अंदर मेरे ख्याल से हमें थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी कि हम एक बेसिक ऐप बना सकें, ठीक है। तो लेट्स गो टूवर्ड्स दैट। अच्छा, in this tutorial we will start with the code you wrote for the starter example। जो starter example एक दिखाई थी ना, जब हम कुछ हमें समझ नहीं आ रहा था लेकिन इसमें कोड लिखा हुआ था, वो एक तरीके से गेटिंग स्टार्टेड वाली एग्जांपल थी, ठीक है, वो स्टार्टर एग्जांपल थी। उस एग्जांपल के थ्रू हम जाके सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, कस्टमाइजेशन हमें ट्यूटोरियल करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ये एक तरीके से पूरा का पूरा सर्च इंजन पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन एक सर्च इंजन है, ठीक है। हमारे पास पूरा का पूरा सर्च इंजन जो काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ बना सकते हैं ना, अगर हम उसे बिल्कुल इजी में बनाना चाहें, बिल्कुल इजी तरीके से बनाना चाहिए, सारे स्टेप जो हमारे थे ना वो सारे के सारे इधर हो रहे हैं। यहाँ पर देखें लोडिंग वाला स्टेप पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, लोडिंग हो चुकी है इधर, ठीक है। और वेक्टर डीबी के अंदर स्टोर करने वाली चीज़ वो यहाँ पे हो रही है, सारी की सारी इंडेक्सिंग यहाँ पे बन रही है, और जो क्यूरी और रिस्पॉन्स गेट करने वाली चीज़ है ना वो सारी की सारी इधर हो रही है इन दो स्टेप में। एक तरीके से हमने क्यूरी इंजन को कहा है कि जो क्यूरी इंजन हम गेट कर रहे हैं ना, हम इंडेक्स के थ्रू ही गेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से इसको एक्स्ट्रा स्टेप लगा लें कि उसने क्यूरी इंजन में कन्वर्ट कर दिया इंडेक्स को, और बाकी उसने एक तरीके से पूरी क्यूरी गेट की
पूरा रिस्पॉन्स गेट किया इस क्यूरी के बेसिस पे, ठीक है। तो एक तरीके से क्यूरी वाला स्टेप ही सारा का सारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब उसने कहा कि हम थोड़ी चीज़ चेंज करते हैं। आई वांट टू पास माई डॉक्यूमेंट टू स्मॉलर चंक्स, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट जो है उसने क्या स्मॉलर हम चंक्स में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। उसने क्या 512 जो है मेरे ख्याल से वर्ड्स होंगे या टोकन्स होंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर हम ये चेक करना चाहते हैं ना, चाहते हैं कि हम सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ही डायरेक्टली कहीं के एक सेटिंग कर दें कि जब चंक साइज़ होगा ना डॉक्यूमेंट जब हम इंसर्ट कर रहे होंगे उसका, वो होगा ही 512। तो ये ग्लोबल सेटिंग बन जाएगी हमारी, ठीक है। लेकिन मोस्टली गुड प्रैक्टिस नहीं है। गुड प्रैक्टिस वैसे हो भी सकती है अगर फॉर एग्जांपल हम एक तरीके से हमारे पास मल्टीपल चीज़ें काम कर रही हैं एट द सेम टाइम और हम चाहते हैं सारी की सारी चीज़ों में चीज़ ऐड हो रही है, तो फिर हम ये करेंगे रेदर देन कि हम बार बार सेंटेंस स्प्लिटर लगाएं, ठीक है। लेकिन हम लोकल सेटिंग में अगर काम कर रहे हैं, मतलब पूरी एप्लीकेशन पे नहीं हम चाहते अगर काम, तो हम ये काम करेंगे कि हम इसको एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे। जब हम डॉक्यूमेंट से वेक्टर बना रहे होंगे, इंडेक्स बना रहे होंगे ना, तो एक तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जिसकी लिस्ट गई जिसमें से सेंटेंस स्प्लिटर लगा हुआ है जिसका चंक साइज 512 है, दैट्स इट, ठीक है। ये इस एग्जांपल के लिए था, ठीक है। आप अपने एग्जांपल के हिसाब से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने कहा आई वांट टू यूज़ अ डिफरेंट वेक्टर डीबी। अब एक तरीके से जो वेक्टर डीबी थी ना, जो उसके पास अपनी लोकल स्टोरेज हो रही थी, लोकल स्टोरेज में रैम में सेव कर रहा था या कहीं भी सेव कर रहा था, वो उसको हटा के हम चाहते हैं पूरी स्पेसिफिक डीबी जो क्रोमा डीबी है उसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसने एक तरीके से पैकेज इंस्टॉल करवाया हमारे पास और फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि क्रोमा वेक्टर स्टोर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एक तरीके से हमने क्रोमा का क्लाइंट बनाया, क्रोमा डीबी का एक तरीके से क्रोमा डीबी का क्लाइंट बन चुका है। अब उसके थ्रू उसने क्या एक कलेक्शन क्रिएट किया है, इसको क्विक स्टार्ट के नाम से कह दिया। अब अगर आपको मोंगो डीबी का पता होगा या नो सीक्वल किसी भी डीबी का पता होगा तो आपको आइडिया होगा कि कलेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली कलेक्शंस को आप टेबल कह सकते हैं अगर आपको बेसिक आइडिया लेना है इसका, ठीक है। और वेक्टर स्टोर जो है वो क्रोमा एक तरीके से उसने क्या कि हमने उसको एज अ वेक्टर स्टोर ट्रीट कर दिया, ठीक है। क्रोमा वेक्टर स्टोर ट्रीट कर दिया। वेक्टर स्टोर वही था जिसमें जहाँ पे वेक्टर एम्बेडिंग स्टोर होती हैं, ठीक है। और अब उसने क्या कहा है कि इस चीज़ को फ्रॉम डिफ़ॉल्ट हमने एक तरीके से स्टोरेज कॉन्टेक्स्ट में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ मतलब सारा ये काम ये हो रहा है कि एक तरीके से हमने क्रोमा डीबी को अपना स्टोरेज कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, अगर ऊपर देखेंगे ना कि क्या चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमने डेटा लोड किया है। जब हमने उसको डालना किधर है, पहले तो ये बात है। यहाँ पे हमने जब चीज़ें देखी हैं यहाँ पे तो हमें कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई कि स्टोरेज का कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम ऐड करते हैं ना, यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन मेरे ख्याल से आपके पास आएगी, यहाँ पे शायद बताया आपको वेक्टर स्टोर इंडेक्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट, देखें यहाँ पे स्टोरेज कॉन्टेक्स्ट की ऑप्शन आ गई यहाँ पर, ठीक है। स्टोरेज कॉन्टेक्स्ट आपने यहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद फिर बाकी स्टेप सारे के सारे सिमिलर हैं। ये हमने पीस ऑफ कोड ऐड किया और बाकी हमारे पास जो पिछली चीज़ें थी ना, यहाँ पे जो चीज़ें थी सेम टू सेम वही ऐड कर दी, ठीक है। बस यहाँ पे हमने जाके एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे ऐड किया, बस दैट्स इट। और उसके बाद हम सेम टू सेम वैसे ही क्यूरी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हुआ कि रैम से चीज़ उठ के एक प्रॉपर डीबी में चली गई, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि वही मुझे बात बताई थी ना क्योंकि कि हम मोर देन वन कॉन्टेक्स्ट गेट करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं टॉप 5 हमें चाहिए हो या टॉप 10 चाहिए हो, तो हम एक तरीके से इसने यहाँ पे कहा है बट आई वांट टू रिटीव मोर कॉन्टेक्स्ट व्हेन आई क्यूरी। तो एक तरीके से सिमिलरिटी टॉप के करके हम 5 कर देंगे या 10 कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए होगा वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से उसने सारी की सारी चीज़ें बताई नहीं है कि अगर हमने ये करना होगा तो ये कर सकते हैं, बाकी हमने कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक सेटिंग चेंज की हमने। अच्छा, आई वांट टू यूज़ अ डिफरेंट LLM, अब वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने LLMs करके ओ लामा, पता नहीं कौन सा मॉडल है, मेरे को लामा मॉडल ही है और लामा मॉडल उसने यूज़ किया है। तो उसने कहा है कि एक तरीके से रिक्वेस्ट टाइम आउट कर दे 60 सेकंड तक का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो 60 सेटिंग ले रही है, ठीक है। और ये ग्लोबल सेटिंग है, जिस तरह के तो पहले देखिए ना एक ग्लोबल सेटिंग थी, हम चाहते थे सारों में यही हो कि सारी की सारी सेटिंग अप्लाई हो जाए। और अगर हम चाहते हैं कि हमें उसी सर्च इंजन के अंदर जाके हमें सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए ना, सेटिंग चाहिए, तो हम एक तरीके से यहाँ पे LLM मेंशन कर देंगे, ठीक है। एज क्यूरी इंजन के अंदर, यहाँ पे भी हमने एज क्यूरी इंजन के अंदर ही मेंशन किया था क्योंकि हमें सिमिलरिटी टॉप 5 के चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है,
आई वॉन्ट टू यूज़ अ डिफरेंट रिस्पॉन्स मोड। ठीक है, अब ट्री समराइज जो है वो मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है। उसने कहा होगा रिस्पॉन्स मोड्स, हम चेक करते हैं यहाँ पे, शायद थोड़ा हमें बेहतर आइडिया हो जाए रिस्पॉन्स मोड्स के। राइट नाउ वी सपोर्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस, रिफाइन, क्रिएट एंड रिफाइन, डिटेल्स वगैरह इसकी। ट्री समराइजर बन जाते हैं। ठीक है, क्यूरी द एलएम यूजिंग द समरी टेम्पलेट प्रॉम्प्ट एज मैनी टाइम्स एज नीडेड so that all concatenated checks have been queried, result in as many answers that are themselves recursive as use as chunks in the tree, summarize, LM call and so on। ये हमें शायद थोड़ा देखना पड़े कि किस तरीके से चीज़ चल रही है। Concatenate just chunks as much as possible to fit within the context window using the summary template prompt and split them if needed, again with a टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर एंड सम टेक्स्ट ओवरलैप। अच्छा खैर, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये भी मैं देख के शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर दूँ। मैं अपने पास से नोट कर लेता हूँ कहीं के टॉप्स अगर मेरे पास आते हैं ना यहाँ से ही डायरेक्टली टॉप्स पासवर्ड रख रखता हूँ या कमेंट्स में मैं ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि मैंने एक चीज़ जो थी वो मिस हो गई थी हमारे पास। रिस्पॉन्स मोड दोबारा यूट्यूब पर जाना पड़ेगा। खैर मिस करो, हम एक काम करते हैं कि चले ही जाते हैं। अच्छा मेरे चैनल पे गए हैं, इसी के अंदर जाके स्ट्रेंज कैसे मेरा ही अकेले के कमेंट्स आ रहे हैं। तो खैर अभी तो मैं कोई एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा कि कोई और कमेंट करेगा, क्योंकि अभी तो स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है और वैसे भी मैं इतना फेमस होना भी नहीं चाहता। तो चलें, खैर ट्री समराइज़र मैंने ये चीज़ जो थी अभी रह गई थी, तो एक तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मेन मेरे ख्याल से चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं, जहाँ पर हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड वाली चीज़ें सारी की सारी कवर हो गई हैं। अब बेसिकली अब आई वांट चैट बॉट इंस्टेड ऑफ क्यू है। ठीक है, यहाँ पर अगर अपनी चैट बॉट गेट करना है तो आपको एक तरीके से एज इंडेक्स के बाद ना एस क्यूरी इंजन नहीं करना पड़ेगा, एज चैट इंजन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम मल्टीपल रिस्पॉन्सेज गेट कर सकते हैं उससे। ठीक है, और वो उसी स्पेसिफिक डेटा के ऊपर से आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, जिस तरह कि चैट जीपीटी है ना फॉर योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो जेनेरिक चैट जीपीटी ने आपके डॉक्यूमेंट का है, साउंड कोड राइट। तो एक तरीके से वो यहाँ पे ये आ जाएगा चीज़। ठीक है, और यहाँ पे मतलब ये वीडियो एंड होगी क्योंकि डिस्कवर लामा इंडेक्स के अंदर ये पूरी वीडियो सीरीज़ आ जाएगी। आप देख लें इफ़ यू वांट, और इट्स गुड कि आप देख लें, तो मतलब फ़ायदा ही है इसका, नुकसान तो कोई नहीं है, और स्किल्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमने जो चीज़ को भी कवर किया ना वो ये है कि आप रैक्स किस तरह बना सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट स्टोर किस तरह बना सकते हैं। अभी मैंने कोई चीज़ कोड नहीं की, मैं कोड अभी करना भी नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम ये चीज़ें थोड़ी बहुत देख लें, जिससे कि अभी हमने सिर्फ गेटिंग स्टार्टेड वाली चीज़ें की हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं सोच रहा हूँ हम यूज़ केसेस में कोई देखें। यूज़ केसेस में देखूँगा कि इसके अंदर अगर हमारे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं है ना, तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट में बना लूँ उसका, और उसके अंदर से हम चीज़ें गेट करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल भी आ जाती है और इतनी डिटेल हमें चाहिए नहीं होती चीज़ों की, और मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आपको अगली स्ट्रीम समझ ही नहीं आएगी। तो लेट्स गो विद द डॉक्यूमेंट अप्रोच नाउ। ठीक है, इसके अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग जो है ना बेसिकली मकसद है आज का भी, और मेरे ख्याल से हम वीक पूरा एक लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में जो है स्ट्रीम करूँगा कल। आज में मेरे ख्याल से अराउंड 40 मिनट्स की स्ट्रीम हुई है, ज़्यादा स्ट्रीम हमने की नहीं है, लेकिन कल आज में खैर मैंने प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं की थी, तो मैंने आधा घंटा एक बार चीज़ें देखी थी और उसके बाद मैं स्ट्रीम पे आ गया हूँ। तो कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा देख के आऊँ और थोड़ी सी एफ़र्ट पुट करूँ, और उसके बाद हम चीज़ें को देखें। और मेरे ख्याल से थोड़ी सी जूम इन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर बंदा कोई मोबाइल में देखता है तो उसे नज़र नहीं आएगी, और अब मेरे ख्याल से बेहतर नज़र आ रही होगी यार, राइट। अब बेहतर नज़र आ रही है, तो मेरे ख्याल से कल जो है हम थोड़ा सा जूम भी करके देखेंगे इसे। ठीक है, तो अच्छा कल जो मैंने चीज़ें देखनी हैं उनमें से जो मेन चीज़ें हैं
वो यही है कि यूज़ केसेस में से हमने थोड़ा बहुत डल्ज करेंगे कि यूज़ केसेस किस तरह से बनाने हैं हमने और किस तरह से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बनाएंगे नहीं अभी एक तरीके से हैंड्स ऑन चीज़ नहीं चल रही, अभी हम सिर्फ चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। हैंड्स ऑन हम इंशाल्लाह जाएंगे जब सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, वैल्यूएटिंग तक कवर हो जाएंगी, ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगी, सारा पे सारी चीज़ें हो जाएंगी और थोड़ी लो लेवल की चीज़ें भी हम देख लेंगे। अभी तो हमने हाई लेवल की सारी चीज़ें देखी हैं और लो लेवल एपीआई पे हम जब जाएंगे तो फिर उसके बाद हम जाके कोड पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोड मोस्टली हम कॉपी करेंगे लेकिन फिर ऐसा ऐसा हमें आदत हो जाएगी कोड किस तरह करना है इसका। एक तरीके से रैक हम प्रॉपर अपना बना सकेंगे और एक तरीके से उसे गिटहब पे अपने जाके प्यारे तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज की मैं स्ट्रीम इधर ही एंड कर रहा हूँ। कोई मुझे रेलिवेंट चीज़ मिलती है तो मैं पिन कमेंट्स में डाल दूँगा और उसके बाद बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। किसी ने देखी नहीं है लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच।